हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई मारुति ग्रैंड विटारा के जो प्राइसेस हैं वो आ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि 10,45,000 से जो बेस मॉडल की कीमत है वो शुरू होती है। और मारुति ब्रेजा की अगर हम बात करें तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है बेस मॉडल की वो शुरू होती है 7,99,000 से। तो अब मेरे कुछ भाई जो कि ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में कंफ्यूज थे, हम भी कल तक जो बातें कर रहे थे दोनों ही गाड़ियों के बारे में, ब्रेजा वर्सेस ग्रैंड विटारा के बारे में, तो वो 9.5 लाख रुपए एक शोरूम के बेस पे कर रहे थे बेस मॉडल के लिए। लेकिन अब जो प्राइसेस हैं वो उस उम्मीद से लीक्ड प्राइसेस से 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। यानी कि ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में लगभग 2,70,000 रुपए का जो फर्क है वो आपको देखने को मिलेगा। और 2,70,000 रुपए भाई अपने आप में काफी बड़ी रकम होते हैं उनके लिए जिनका कि बजट कम होता है। बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके वो बजट बनाते हैं और चाहते हैं कि अपने लिए एक बढ़िया सी गाड़ी ले लें ताकि उन पे बर्डन ना पड़े और वो आराम से उसको भाई अफोर्ड भी कर सकें। तो इसी बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप मारुति ग्रैंड विटारा लें या फिर मारुति ब्रेजा लें। और दोनों ही गाड़ियों के जो बेस मॉडल की बात है वो हम करेंगे, क्योंकि लो बजट वाला आदमी भाई हमेशा बेस मॉडल की तरफ भागता है। टॉप मॉडल की तरफ जाने की जो हिम्मत है वो कई बार आदमी नहीं कर पाता है। लेकिन जिसका बजट होता है वो भाई कोई सा भी मॉडल ले सकता है, कोई सी भी गाड़ी ले सकता है। उन लोगों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं जिनका कि बढ़िया बजट है, मोटा पैसा उनके पास है। मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनका कि लिमिटेड बजट है। जो आदमी ये चाहता है कि कम से कम कीमत में उनको बेस्ट गाड़ी मिले, उसके बारे में आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूं। और ये बात करेंगे कि मारुति ग्रैंड विटारा या फिर ब्रेजा क्या ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है कम बजट में। तो अगर कीमत की ही बात करें तो मारुति ब्रेजा LXi का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 7,99,000 और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 9,30,000 रुपए की। वहीं ग्रैंड विटारा का अगर बेस मॉडल आप लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 10,45,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी भाई लगभग 12 लाख रुपए की। यानी कि 2,70,000 रुपए का जो फर्क है वो दोनों ही गाड़ियों की ऑन रोड कीमत में है। और अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिस आदमी ने भाई मेहनत करके जोड़ तोड़ करके बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेने का बजट बनाया है, कुछ डाउन पेमेंट देगा, कुछ लोन कराएगा, उसकी किस्त कैसे भरेगा वो प्लानिंग की है, तो उसके लिए जो 2.5 लाख या 2,70,000 का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा साबित हो जाता है उस मामले में कि उसको पूरी जो प्लानिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी, अपना लोन बढ़ाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप भी उसी सिचुएशन में हैं तो मेरा कहना यह है कि सीधे तौर पे मारुति ब्रेजा पे चिपक जाइए। आपने मारुति ब्रेजा ही लेनी है, क्योंकि अपना बजट एक्स्ट्रा बढ़ा के जबरदस्ती का बोझ अपने ऊपर लेके टेंशन लेके घर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको बुला के भाई कोई फायदा नहीं है। ब्रेजा अपने आप में काफी बढ़िया गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया जो गाड़ी है, स्पेस है, माइलेज है, इंजन है, आपको ब्रेजा में भी मिलता है। क्योंकि अगर इंजन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम इंजन आपको मिलेगा। 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन K15C दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। 1462 सीसी 102 bhp 136 Nm टॉर्क के पावर के साथ में दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन दिया गया है। ब्रेजा की जो माइलेज है वो है 20.15 की और ग्रैंड विटारा की है 21.11 की। यानी कि 1 किलोमीटर पर लीटर का जो फर्क है वही केवल आपको माइलेज में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि माइलेज में बहुत बड़ा फर्क है, आदमी 2,70,000 रुपए अपने पूरे कर लेगा बहुत जल्दी माइलेज से। तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस मामले में भी ब्रेजा पे स्टिक रह सकते हैं। उसके बाद बात करें फीचर्स की कि अगर आपको फीचर्स चाहिए अपनी गाड़ी में तो भाई फिर आप ग्रैंड विटारा पे चले जाइए, क्योंकि ग्रैंड विटारा का जो बेस मॉडल है वो भी पूरी तरह से फीचर लोडेड है। 17 इंची के टायर आपको मिल रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन मिल जाता है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में भी नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको ब्रेजा में नहीं मिलता है। लेकिन जो रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह है वो आपको ग्रैंड विटारा में जरूर मिल जाता है। और जो बूट स्पेस है वो आपको भाई ग्रैंड विटारा में ज्यादा मिलता है। लेकिन अब आपने देखना है कि वो ज्यादा बूट स्पेस आप कितने बार यूज करेंगे, महीने में कितने बार आप फैमिली ट्रिप पे जाते हैं जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा सामान बूट में रखने की जरूरत पड़ती है।
या फिर जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो आप मारुति ब्रेजा में भी लगवा सकते हैं। 4,000 रुपए के लगभग ही जो रियर हेडरेस्ट है वो आपके लग जाते हैं। और जो रियर एसी वेंट है या ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है वो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल रहा है। तो उस हिसाब से दोनों ही गाड़ियों में अपनी अपनी कीमत के हिसाब से बढ़िया फीचर्स हैं। अगर आपको फीचर्स की ही दरकार है अपनी गाड़ी में तो भाई ग्रैंड विटारा की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन आपको कम बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए तो आप ब्रेजा पे रुक सकते हैं। ब्रेजा का बेस मॉडल अपने आप में जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी है और मैं ये कहता हूं कि सारे वेरिएंट से ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ब्रेजा का वो है बेस मॉडल LXi। शोरूम से ही 30, 40, 50 हजार की जो एसेसरीज हैं वो आप गाड़ी में लगवा लीजिए और उसके बाद भाई जबरदस्त गाड़ी आप अपने लिए बना सकते हैं लगभग 10 लाख के बजट में। और ग्रैंड विटारा पे आप 12 लाख रुपए खर्च करेंगे ऑन रोड के। उसके बाद भी जो म्यूजिक सिस्टम है वो आप गाड़ी में लगवाएंगे तो वो भी लगभग 12.30 या 12.50 के लगभग आपको पड़ेगी। जो 2,70,000 का फर्क है वो फिर भी दोनों ही गाड़ियों में रह जाएगा। तो आपका बजट अगर आपको अलाउ करता है कि आप 2,70,000 रुपए एक्स्ट्रा देके ग्रैंड विटारा ले सकते हैं तो भाई बिल्कुल सीधे तौर पे ग्रैंड विटारा की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है कि आप एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर लें या आपको भी लगता है कि यार इससे ज्यादा बर्डन लेना ठीक नहीं है तो भाई मारुति ब्रेजा की तरफ आराम से जा सकते हैं। स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में जो स्पेस है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सिटिंग स्पेस में, क्योंकि आगे 2 आदमी हर एक गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद जो पीछे की सीट है वो दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम स्पेस के साथ में आती है। कोई ऐसा बड़ा नोटिसेबल फर्क दोनों ही गाड़ियों में आपको नहीं मिलता है। ब्रेजा में जो हेड रूम है वो भी काफी ज्यादा आपको मिलता है, जबकि ग्रैंड विटारा में उससे थोड़ा सा कम जो हेड रूम है वो भाई आपको मिलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ग्रैंड विटारा 7 सीटर है और मारुति ब्रेजा 5 सीटर है तो आपको 2,70,000 रुपए एक्स्ट्रा देके 2 सीटिंग एक्स्ट्रा मिल रही है। दोनों ही गाड़ियां 5 सीटर है, सिर्फ लंबाई का जो फर्क है वो है जिससे कि बूट स्पेस आपको ज्यादा मिल जाता है और उस बूट स्पेस का कितना का यूज आप कर सकते हैं वो आपको देखना है कि आपको कौन सी गाड़ी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। लेकिन हर रोज 1, 2 या 3 लोग बड़ी मुश्किल से गाड़ी में इधर उधर घूमते हैं तो आपने अगर अपना बजट नहीं बढ़ाना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, पैसे के मामले में फाइनेंशियल क्राइसिस आपने नहीं बुलाने हैं जबरदस्ती, तो आप भाई ब्रेजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा है, बजट ज्यादा है तो भाई ग्रैंड विटारा पे सीधा तौर पे आप जा सकते हैं। उसके बाद जो एक पॉइंट मुझे लगता है कि अगर दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन है, सेम पावर है, सेम सब कुछ है तो कहीं ना कहीं जो ब्रेजा का साइज है वो ग्रैंड विटारा से कम है और सेम इंजन छोटी गाड़ी के हिसाब से ज्यादा जो पावर है वो आपको ब्रेजा में फील करा सकता है, जबकि ग्रैंड विटारा का साइज बड़ा है और सेम इंजन उस बड़ी सी गाड़ी में थोड़ी सी कम पावर कहीं ना कहीं आपको फील करा सकता है। ये जो डाउट है वो आप दोनों ही गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेके भी भाई क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई मैं एज ए मिडिल क्लास आदमी रेकमेंड करूंगा मारुति ब्रेजा को, क्योंकि 9,30,000 में एक बढ़िया सा कॉम्बो पैक आपको मारुति ब्रेजा का मिल जाता है। उसमें 50,000, 40,000, 30,000 की जो एसेसरीज है वो लगा के 10 लाख के अंदर अंदर अपने लिए एक बेस्ट गाड़ी, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है और आपको अपनी गाड़ी में फीचर्स की भरमार चाहिए तो भाई आप ग्रैंड विटारा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बजट पे ही सारी चीजें डिपेंड है। जिसका बजट नहीं है वो हल्की चीज लेगा और जिसका बजट है वो भाई कितनी भी भारी बड़ी चीज ले सकता है, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सर्विस, रीसेल सब दोनों ही गाड़ियों की ऑलमोस्ट बराबर आपको मिलेगी, क्योंकि दोनों ही मारुति की गाड़ियां हैं। भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।